फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कैटेगरी 2 के अंतर्गत काफ़ी सारे पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर जो भर्तियाँ हो रही हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनीज या मैनेजर्स की भर्तियाँ हैं एफसीआई के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पदों की संख्या दी गई है। तो पदों की संख्या यहाँ पर जोन वाइज अलग अलग दी गई है। कई प्रकार के यहाँ पर पद हैं और यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं ये जो डाटा आपके सामने दिख रहा है नॉर्थ जोन का है। ठीक है, नॉर्थ जोन में जो वैकेंसी है वो मैनेजर जनरल की है। इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैनेजर डिपो, मैनेजर मूवमेंट, मैनेजर अकाउंट्स, मैनेजर टेक्निकल, मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग, मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैनेजर हिंदी। तो ये वैकेंसी है, टोटल आपका पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर कुल मिलाकर के जो वैकेंसी है इसमें 38 वैकेंसी यहाँ पर है अलग अलग पोस्ट को मिलाते हुए। एज की बात कर लेते तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम एज भी बताई गई, किसी के लिए 28 वर्ष है, किसी के लिए यहाँ पर 35 वर्ष है। तो 35 वर्ष की जो एज होगी अधिकतम वो होगी मैनेजर हिंदी के लिए। ठीक है, बाकी सबके लिए 28 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो 40,000 से लेकर के 1,40,000 रुपये तक यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। अब ये तो नॉर्थ जोन की बात होगी। इसी तरह साउथ जोन में देखिए यहाँ पर पद यही सारे हैं, लेकिन वैकेंसी यहाँ पर कुल मिलाकर के जो है वो 16 है साउथ जोन के अंतर्गत। इसके बाद वेस्ट जोन की बात करते हैं तो वेस्ट जोन में जो पद हैं वो आपके सामने हैं और यहाँ पर कुल मिलाकर के 20 वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं ईस्ट जोन की। तो ईस्ट जोन में यहाँ पर देखिए पूरा डाटा दिया गया है। कुल अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो ईस्ट जोन में 21 वैकेंसी है। और इसके बाद बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन की। तो नॉर्थ ईस्ट जोन में वैकेंसी जो कुल मिलाकर के 18 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो पदों की संख्या मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग क्वालिफ़िकेशन को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफ़िकेशन जो है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। मैनेजर जनरल की बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, SC ST के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पर बोला गया है कि परसेंटेज में जो है 60% के स्थान पर 55% होना चाहिए, नहीं 5% की छूट रहेगी। अब मैनेजर डिपो की बात कर लेते हैं तो इसमें भी बोला गया सिंपल सा कि वही ग्रेजुएट होना चाहिए और कम से कम 60% नंबर आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में। मैनेजर मूवमेंट में भी वही सारी चीज़ें हैं। और मैनेजर अकाउंट्स में यहाँ पर एलिजिबिलिटी अलग अलग है। तो अकाउंट्स के लिए कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर कई सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। पहला यहाँ पर बोला गया है कि आपने BCom किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएट के रूप में MBA फाइनेंस किया हुआ होगा, कम से कम 2 साल का कोर्स है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेकंड, ये अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर ये बोला गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट पार्ट टाइम में अगर आपने किया हुआ है लेकिन 3 साल का कोर्स है आपका, तब भी आपका वैलिड रहेगा। इसके बाद अब मैनेजर टेक्निकल। तो मैनेजर टेक्निकल के लिए बोला गया है कि आप BSc इन एग्रीकल्चर होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपने BTech किया हो या BE डिग्री इन फूड साइंस से किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा BTech अगर आपने किया हुआ है, BE किया हुआ है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है। मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। इसके बाद मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हो तो आपके पास डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मैनेजर हिंदी की बात कर लेते हो तो बोला गया है सबसे पहले मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी में आपका होना चाहिए, साथ में इंग्लिश आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका हिंदी से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एलिजिबिलिटी और है, जैसे बोला गया कि मास्टर्स डिग्री आपने किया हुआ है इंग्लिश में और हिंदी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए जो बात की गई यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि कैंडिडेट जो है केवल एक जोन के लिए ही आवेदन कर सकता है, यानी कि जो आपको जोन अच्छा लगता है उस जोन से आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अलग अलग जोन से आपको आवेदन करने का नहीं मौका मिलेगा, एक ही फॉर्म भरना है आपको। आपका फॉर्म कैसे भरना है, तो इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ से जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है,
टेस्ट के बाद यहाँ पर यानी फेज़ 1 टेस्ट होगा, इसके बाद फेज़ 2 टेस्ट होगा, इसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा। कई सारे फेज़ के आधार पर यहाँ पर आपका जो है चयन होगा। सबसे पहले जो टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट पार्ट ए वाला, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ये है। एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, क्या क्या आएगा, तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके जो फेज़ 2 एग्ज़ाम होगा उसमें यहाँ पर देख सकते हैं कितने पेपर होंगे। फेज़ 2 में कई सारे पेपर होंगे पद के हिसाब से। देखिए, जो लोग मैनेजर जनरल या मैनेजर डिपो के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए केवल पेपर 1 होगा। बाकी जो अलग पोस्ट है उनके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होंगे, और मैनेजर हिंदी के लिए पेपर 3 और पेपर 4 होगा। तो यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 पूरा डिटेल सिलेबस बटन दिया गया है कि पेपर 1 में क्या होगा, पेपर 2 में क्या होगा, कैसा होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस क्या होगा, सारी डिटेल्स यहाँ पर समझाई गई हैं। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं एबीटेक 123 सर्च करेंगे, हमारा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। ये वेबसाइट है fci.gov.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है, और वहाँ से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना भूल गया वो ये है कि कई सारी पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के दौरान केवल और केवल 40,000 आपको स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। इसके बाद फिर आप परमानेंट हो जाएंगे, उसके बाद भर्ती होगी तो आपको जो फुल सैलरी होती है वो आपको मिलेगी। तो सारी जानकारी इस PDF में दी गई, एक बार PDF जरूर पढ़ लें आवेदन करने से पहले।